हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने आगे बढ़ते हैं द्विघात समीकरण में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आगे देखते हैं इसके अंदर हमने क्या करना है। तो आपने देखा कि हमने इसकी काफी सारी कंडीशन पढ़ ली। अब अगर अपने द्विघात समीकरण जो है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको एक फलन मान लेते हैं। फलन है ये, ठीक है। अब फलन के अकॉर्डिंग इसकी अगर हम कंडीशन देखें, हम कहें कि इसका एक गुणनखंड x माइनस एल्फा है इस व्यंजक का, तो हम जानते हैं कि f एल्फा जो होगा वो 0 है। गुणनखंड है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास कंडीशन बनेगी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारे पास बनती है। अगर हम इस फंक्शन के, ये वाले फंक्शन जो है के गुणनखंड की नेचर फाइंड करना चाहते हैं, गुणनखंड गुणनखंड की प्रकृति अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। गुणनखंड की प्रकृति कैसे? हमने क्या करा, इसको क्या लिख दिया, जो हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू 0 लिख लिया। इससे हमने द्विघात समीकरण बना लिया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख लिया। जैसे हमने 0 लिखा तो मूलों की स्थिति हमें पता है कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, तो इसके जो रूट रहते हैं वो रियल रहते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। सेकंड कंडीशन हमें पता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो एक समान होंगे मूल, एक समान या इक्वल रूट कह सकते हो आप। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में फिर देख रहे हैं। तीसरी कंडीशन हमारे पास है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है ये, तो मूल क्या होंगे? परिमेय होंगे। ये हमने देखा है। अब जब हम कहते हैं कि मूल एक समान है, ये वाली कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हमारे पास f माइनस बी अपॉन 2a इक्वल टू 0 होगा, और साथ में जो इसका f डैश होगा माइनस बी अपॉन 2a, ये भी 0 आएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इसके बारे में देखें तो वो अपने थोड़ा सा आगे देखेंगे। फोर्थ कंडीशन हमारे पास होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर लेस देन 0 हो जाए तो मूल क्या होते हैं?
काल्पनिक होते हैं। ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, लेकिन अब अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको कि फंक्शन के अकॉर्डिंग ये बिहेवियर कैसा करता है। जैसे हमारे पास कोई व्यंजक है, मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के गुणनखंड की अगर हम बात करें, कि गुणनखंड वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं, तो हम सिर्फ इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारे पास देखो इसका क्या आ रहा है, वन माइनस फोर मल्टीपल वन मल्टीपल माइनस वन, ये हमारे पास आ गया 5 ग्रेटर देन 0। तो हमें पता चल गया कि इसके जो गुणनखंड है वो क्या होंगे, रियल होंगे। ऐसे ही दूसरा अगर हम एक व्यंजक देखें, x प्लस वन देखें, इसमें अगर हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देखें, और वो हमारे पास क्या आ रहा है, वन माइनस फोर मल्टीपल वन माइनस थ्री आ रहा है, जो कि लेस देन 0। तो यहाँ पे ये इमेजिनरी होंगे। ये हमें ध्यान में रखना है थोड़ा सा कि इस प्रकार से ये वर्क करता है प्रोसीजर जो है। अब जब आपके पास d लेस देन 0, क्योंकि जो इसका ग्राफ है ना वो इस टाइप से बनेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का अगर हम ग्राफ की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक प्रवलय की तरह का प्रवलय बनता है। अगर अपने इसको सॉल्व आउट करते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ऐसा बनता है ये। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, अपने आगे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो x प्लस टू ए, सॉरी, बी अपॉन टू ए की होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये बन जाता है हमारे पास। तो ये y इक्वल टू चल रहा है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए की होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, ऐसा बन जाता है। ये हमारे पास ऐसा बनता है। अगर अपने इसको ओपन कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए की होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। इसको अपने उधर ट्रांसफर कर लें, जो कांस्टेंट टर्म है, माइनस फोर ए को एलसीएम ले लें, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए की होल स्क्वायर बन गई। ये एक प्रबल्य की समीकरण बन गई, y माइनस के और x माइनस एच की होल स्क्वायर। यहाँ पे जो h और k है वो इसके शीर्ष हो गए, h कोमा k क्या हो गया, शीर्ष हो गया किसका,
प्रबलय, ये वाला h कोमा k क्या होगा, प्रबलय का शीर्ष हो गया। तो शीर्ष की बात करें अगर अपने पास शीर्ष क्या आ गया, माइनस बी अपॉन 2a आ गया, और साथ में AC माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a आ गया। ये हमारे पास आ गया शीर्ष। ठीक है, अब इस शीर्ष और जो हमारे पास ए है, ए दिशा को निर्धारित करेगा, क्योंकि जो प्रबल्य होता है ना, प्रबल्य के बारे में थोड़ी सी अपने चर्चा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आपने प्रबल्य सिंपली देखा हुआ है, और एक प्रबल्य आपके पास होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये दो प्रबल्य होते हैं, ये इससे अलग है। इधर आप इसको ब्लैक पेन से कर देता हूं मैं, कंसेप्ट समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये थोड़ा सा अपने अलग से इधर कर रहे हैं। अब देखो इस कंडीशन में तो ग्राफ बनता है ऐसा, ऊपर वाला तो ये तो, और नीचे वाले के लिए ग्राफ बनता है ये वाला। ये दो ग्राफ हमारे पास बनते हैं। यहां पे जो ए है ना, ए डायरेक्शन को निर्धारित करेगा। ए किसको निर्धारित करता है, दिशा को। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया शीर्ष, माइनस बी अपॉन 2a, 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 2, ये इसका हो गया शीर्ष। अब हम इस फंक्शन की बात करें जो ये हमारे पास है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जो डी है, डी आपको बताएगा कि एक्स अक्ष को कट करेगा कि नहीं करेगा। अगर डी जो है बी स्क्र माइनस 4ac आ रहा है, ये वाला, अगर ये लेस देन 0 हो गया, मतलब कि एक्स अक्ष को कट नहीं करेगा, एक्स अक्ष से प्रतिषेध नहीं करेगा, एक्स अक्ष को प्रतिषेध प्रतिषेध नहीं करता। इस कंडीशन, एक्स अक्ष को प्रतिषेध नहीं करेगा अगर डी लेस देन 0 है। अब डी अगर हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया, तो एक्स अक्ष को प्रतिषेध करेगा, प्रतिषेध करेगा। और अगर हमारे पास d इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac अगर आपके पास इक्वल टू 0 आ गया, तो एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा ओनली, एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा। तीन केस हमारे पास बनेंगे। इन तीनों केसों में हमें देखना है कि किस प्रकार का बिहेवियर ये फंक्शन रखता है। इसकी अगर हम बात करें तो a अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला ग्राफ आपके पास इस टाइप का बनता है कुछ। ऊपर की तरफ बनेगा ये, एक्स अक्ष को कट नहीं करेगा यहां से, ये इसका शीर्ष हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a और
4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। यही था हमारे पास। 4a 2a नहीं, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कट नहीं करता एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष से ऊपर ही मुड़ जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ खुला रहेगा ये, ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ होगा तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कौन सी वैल्यू, मिनिमम इस फंक्शन की। और जब आपके पास a लेस देन 0 होगा तब ये नीचे आएगा, ऐसे नीचे की तरफ इसका मुंह खुला होगा ग्राफ का। तब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो इस फंक्शन की, शीर्ष पे मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये दो केस बनते हैं। और यदि आपके पास ये वाली कंडीशंस रहती हैं, इनकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि इनमें क्या क्या केस बनते हैं, थोड़ा सा आगे हम इसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये देखना है कि इस प्रकार का ग्राफ बनता है अगर मूल काल्पनिक होते हैं, तो उस केस में ये ग्राफ आपके पास बनते हैं। a ग्रेटर देन 0 होने पर ऊपर की तरफ जाएगा ये, और a लेस देन 0 होने पर नीचे की तरफ आएगा। जैसे अपने एक क्वेश्चन पे बात कर लें, चिन्ह का निर्धारण अगर अपने देखें, द्विघात समीकरण जो है उसके चिन्ह का निर्धारण कैसे करते हैं हम। द्विघात समीकरण हमारे पास, समीकरण नहीं सॉरी, व्यंजक। द्विघात अगर एक व्यंजक है के चिन्ह के बारे में अगर अपने देखें, उस चिन्ह को हम कैसे देखने वाले हैं वो अपने देखते हैं कि चिन्ह के बारे में अपने क्या कंक्लूजन निकालेंगे। अगर हमारे पास ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये हमारे पास व्यंजक है। और पहला ही केस हमने लिखा कि डी आपके पास आ गया लेस देन 0। डी अगर लेस देन 0 है, अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 है, तो एफ एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। और अगर a लेस देन 0 है तो आपका एफ एक्स जो है वो लेस देन 0 आएगा। यहां से आप देख सकते हैं इन दोनों केस से ये एफ एक्स की वैल्यू होती है सारी। y पॉजिटिव रहेगा अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 है, और y नेगेटिव रहेगा जब आपके पास a लेस देन 0 है। ये फर्स्ट केस हो गया इसका। और ये दोनों के दोनों फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए रहेंगे। कोई भी वास्तविक संख्या के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू है वो a पे डिपेंड, a और d पे डिपेंड करती है। डिस्क्रिमिनेंट पर, अगर डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। जैसे आप देख सकते हो, कोई फंक्शन ले लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1,
अब इसका डी अगर हम देखें तो डी हमारे पास क्या आ रहा है, 4 माइनस 4 ही हो जाएगा, ये तो कम लेना अपने को, 1/2 ले लो आप यार, 2, 2 लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 - 8 हो गया, माइनस का 4 आ गया, लेस देन 0 आ गया ये हमारे पास। अब जब ये लेस देन 0 आया तो ए आपके पास कितना है, 2 है, 2 बड़ा है 0 से, और डी लेस देन 0, तो आप ये कह सकते हो कि एफ एक्स जो है ना आपके पास वो हमेशा बड़ा रहेगा 0 से। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप कुछ भी ले लेना, उसके लिए एफ एक्स जो बड़ा रहेगा। चेक भी कर सकते हो आप, जैसे आपने एक्स की वैल्यू मान लो रख दी 0 रख दी, तो आपके पास एफ एक्स 1 आ गया जो कि बड़ा है 0 से। आप -1 रख दो, कोई वैल्यू रख दो आप रियल नंबर में से, ये 5 आ गया, ये भी बड़ा है 0 से। यानी कि आपके पास जो y की वैल्यू वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। इसके ग्राफ की अगर हम बात करें ना, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, इसका ग्राफ हम बता सकते हैं कि ऊपर की तरफ रहेगा ऐसे सीधा, नीचे नहीं आएगा ये। तो इससे कैलकुलेशन आप कर सकते हो कि चिन्ह का निर्धारण कर सकते हो, एफ एक्स का चिन्ह जब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आप बता सकते हो। और दूसरा केस है, यदि आपके पास डी 0 हो जाता है, किसी केस में डी क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। अब 0 जैसे हुआ, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और अगर ए लेस देन 0 हो गया तो एफ एक्स जो है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। ये भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, यानी y की वैल्यू क्या हो सकती है, होगी 0, यहां से इसको टच करके जाएगा ये एक्स एक्स को, इस हिसाब से ऐसे एक्स एक्स को स्पर्श करेगा, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। ये सेकंड केस में होता है ऐसा। इसके लिए भी आप एक काउंटर एग्जांपल बना सकते हो जिसके मूल समान हो। तीसरा जो केस हमारे पास बनता है वो अगर डी हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाता है, डी अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए और ए जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, और एफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, जबकि x बिलोंग नहीं करे किसमें से, अल्फा कोमा बीटा से, के बीच में से बिलोंग नहीं करे। अब आपको इतना तो ध्यान लग गया होगा कि क्या बात कर रहा है ये, नहीं पता चला तो मैं बता देता हूं आपको कि d अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ गया तो ग्राफ ऐसे काटेगा,
दो मूल उसके होंगे, वास्तविक गुणनखंड उसके होंगे, एक यहाँ पे अल्फा, एक यहाँ पे बीटा। अब वो कह रहा है कि एक्स अल्फा बीटा में से ना आए, या तो ऐसा बनेगा ग्राफ, या फिर उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये भी अल्फा, ये बीटा। वो कहता है इस फील्ड में से ना आए उसका मान, इसमें से ना आए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, यानी इसमें से, इस इंटरवल में से ना हो, बाहर से हो। ग्रेटर देन लेस देन दोनों के लिए एक साथ ले लिया इसने, अगर दोनों के लिए अलग साथ में ले लिया, ये कंडीशन बनाएगा। इसमें से अगर वैल्यू नहीं आता तो ये कंडीशन रहेगी, पहली कंडीशन। इसको अपने करेंगे डिटेल से। और जब आपके पास दूसरा केस है कि x जो है वो बिलोंग कर जाए अल्फा बीटा से, यानी इसके बीच में से कोई वैल्यू हो, तो उस केस में भी आपके पास क्या रहेगा, एफ एक्स लेस देन ग्रेटर देन 0 होगा, सेकंड केस इसका जो है। और थर्ड है कि यदि आपके पास x की वैल्यू ही अल्फा या इक्वल टू बीटा में से आ रही है, उस केस में आपके पास एफ एक्स क्या रहेगा, 0 रहे। तो ये था चिन्ह निर्धारण की बात हो रही थी यहां पे। तो इस प्रकार से बिहेवियर करेगा तीनों केस में। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है, इसको समझने के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये अगर हम इसके मूल की बात करें तो एक तो 0 आ रहा है और एक -2 आ रहा है। ए इसमें आ रहा है 1, बी इसमें आ रहा है 2, डी आपका इसमें आ रहा है 4 -0, 4 आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये भी ग्रेटर देन 0 हो, डी भी ग्रेटर देन 0 है। अब एफ एक्स देखो कैसा बिहेवियर करता है। एफ एक्स कैसे चलेगा स्टूडेंट, एफ एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पूर्ण वर्ग बना लिया मैंने, इसको बंद कर दिया, x प्लस 1 की होल स्क्वायर -1, ये y है। तो y प्लस 1 x प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब मेरे पास जो इसका शीर्ष आया, शीर्ष मेरे पास आ गया -1 कोमा -1। अब इसके मैं ग्राफ की बात करूं, अगर ग्राफ कैसा बनता है इसका, ग्राफ इसका कैसा बनेगा, -1 और -1 इधर होंगे दोनों, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ ऐसे, यहां पे तो आ जाएगा -2, -2 पे कट हो रहा है ये, और एक ये 0 पे हो रहा है, ऐसे कट हो रहा है ये। अब यहां पे आप देखो कि इसके बीच में जो वैल्यू है, -2 और 0 के बीच में वैल्यू -1 है ना, -1 में जो 0 से -2 से 0 के बीच में वैल्यू क्या रह रही है आपके पास, -2 से 0 के बीच में वैल्यू आपके पास क्या रह रही है,
एफ एक्स जो है वो आपके पास लेस देन 0 रह रहा है, जबकि ए इसका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि ये देखो ये वाला पार्ट लेस देन 0 में आ जाएगा सारा का सारा। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। एक्स अक्ष के नीचे है ना, ये नीचे y नेगेटिव होता है, y डैश होता है, और ऊपर y धनात्मक होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। तो ये y की वैल्यू तो है एफ एक्स, ये हमेशा लेस देन 0 रहेगा। कितने भी आप इस 0 से 2 के बीच में, -2 और 0 के बीच में वैल्यू रख लो। एक है कि आप माइनस इन्फिनिटी से -2 जाओ, ठीक है, यूनियन 0 से इन्फिनिटी जाओ, या आप इसको ये कह सकते, ये तो x बिलोंग्स टू इसमें से आ गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x नॉट बिलोंग्स टू -2, 0। ये वाला केस है, ये वाला। इसमें देख लो आप क्या बनता है ये। इसमें आपको पता है कि यहाँ पे इधर वाली साइड और इधर वाली साइड दोनों में y क्या रह रहा है, बड़ा रह रहा है 0 से। क्या रह रहा है, ग्रेटर देन 0 रह रहा है। ऐसे ही जब आप x इक्वल टू -2 या 0 लेते हो तो आपके पास एफ एक्स क्या रहता है, 0 रहता है। ये तीनों चिन्ह के बारे में अपने बात कर रहे थे कि जो चिन्ह है इन पे इस प्रकार से डिपेंड करता है। ये चिन्ह के ऊपर बात हम कर रहे थे। ग्राफ भी आपको बता ही दिया, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी अपने पता कर ली, ठीक है। अब जैसे कोई मान लो क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, कोई द्विघात व्यंजक है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है ना, वो ये वाला पार्ट, ये यहां से पता चलता है कि मिनिमम आएगी। अब इसकी वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू है हमारे पास। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही बता सकते हो आप, मिनिमम एफ एक्स बता सकते हो। और अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, मैक्स एफ एक्स बता सकते हो। और ये वैल्यू जो है वो रहेगी कहां पे, आएगी किससे, 4ac माइनस b² / 4a से ही आएगी। याद करनी तो याद कर लेना, और वैसे अगर ध्यान में रखनी तो वैसे रख लेना। ये ज्यादातर पूछी जाती है जब हम, और ए पर ही होती है ये, ए ग्रेटर देन 0 होगा तब तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, और जब ए लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। क्योंकि जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ए लेस देन 0 होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। दो ही केस बनते हैं इसमें। जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिया मैंने एक इस पे बेस्ड, कि आपको कोई व्यंजक दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 5x, 5 + 20x -4x²। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, तो ए आपके पास आ रहा है -4। अब -4 जैसे ही आ गया तो आपको पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी मैक्सिमम की,
ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a रहेगी। तो आपने यहाँ पे ए की वैल्यू रख देनी है। ए की वैल्यू आपके पास है -4, सी की वैल्यू है आपके पास 5 और बी की वैल्यू आपके पास 20 और अपॉन 4 मल्टीपल में -4। तो आपने फाइंड कर दी, कितनी आ गई है 30 आ गई। एक तरीका तो ये है कि आप इस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड करो। एक आप अवकलन वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अवकलन वाला जो मेथड है ना, मैक्सिमम मिनिमम वाला, अवकलन के अनुप्रयोग से, अवकलन के अनुप्रयोग से भी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। एफ एक्स आपके पास दिया हुआ है, कितना है 5 + 20x -4x स्क्वायर दिया हुआ। तो आप क्या करो, इसका एफ डैश निकाल लो। एफ डैश जैसे निकालोगे तो 0 + 20 - 8x, एफ डैश x = 0 निकाल लो, कितना आएगा 20 - 8x = 0। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 20/8, कट जाएगा ये 5/2 आ गया। अब आप इसका डबल डैश निकाल लो। डबल डैश जैसे निकालोगे तो आपके पास आएगा -8 आएगा, और -8 आते ही आपको पता है <0 हो गया। <0 जब भी हो जाता है तो मैक्सिमम वैल्यू देता है ये, यानी 5/2 अगर आप इसके अंदर रख देते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। 5/2 रख दो आप एफ एक्स में, 5 + 20 मल्टीपल में 5/2 -4 मल्टीपल 25/4। तो आपके पास आ गया 5 + 50 - 25। तो 50 - 20 बराबर कितना आ गया 30। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। उस तरीके से निकालनी, उस तरीके से निकालना ना, अवकलन के अनुप्रयोग से निकलेगी तो ऐसे निकल जाएगी द्विघात व्यंजक की वैल्यू। अब कई बार क्या करता है ये, परिसर पूछ लेता है। इसका परिसर क्या होगा। क्वेश्चन कई टाइप के द्विघात समीकरण में रहते हैं। द्विघात समीकरण वैसे कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे आपके पास x बिलोंग्स टू r दे दिया इसने, और हमें कह दिया कि x अपॉन x² + 9 के मानों का परिसर बताइए। के मानों का परिसर। अब x क्या रहता है, हमेशा वास्तविक रहता है, इसने बता ही दिया। तो अपने x अपॉन x² + 9 को y लेट कर लिए हम। y लेट करते ही हमारे पास ये कैलकुलेशन करने पर x² y -x + 9y बन गया = 0। अब ये एक द्विघात समीकरण आ गई, y इसका परिसर है, ठीक है। y से परिसर बता सकते हैं अपने, तो x² y -x + 9y बन गया। अब उसने बोला x क्या है, रियल नंबर है, यानी कि जो d है ना आपके पास वो > 0 है, क्योंकि इसने बोल रखा है x बिलोंग किस में से कर रहा है, r में से। तो यहां से आपके पास एक रिजल्ट बन जाएगा
बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपने को बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, तो 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 9y, ये हमारे पास बन गया 36y² बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस 36y² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, यानी कि 36y² लेस देन इक्वल टू 1 बन। y का मोड अगर अपने निकालें तो ये लेस देन इक्वल 1/6 हो गई। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू है 1/6 से लेकर ग्रेटर देन -1/6 के बीच में रही। तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, कई बार ऐसा भी पूछ लेते। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमारे पास है, आ जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।